हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू थार 2022 कह लो या फिर 2023 कह लो। अब आप कहेंगे भाई इसमें न्यू क्या है, तो भाई इसमें न्यू है ये लोगो। जी हाँ, अब महिंद्रा थार में भी न्यू लोगो आने लग गया है। महिंद्रा का जो आपने देखा है XUV700 में, स्कॉर्पियो एन में, जिसे हम ट्विन स्पीक लोगो भी कहते हैं, और अब वो फाइनली महिंद्रा थार में आ चुका है। आई नो अभी भाई कोई भी इसकी लीक्स वगैरह नहीं है, ये शायद से यूट्यूब पे ना फर्स्ट वीडियो ही है, कोई भी पेजेस वगैरह ने भी ना इसके स्पाई शॉट्स वगैरह भी नहीं डाले हैं। बट भाई फाइनली आपका भाई बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाया है। तो इसी बात पे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के लिए। बट सबसे पहले ना मैं आपको ना अंदर से भी दिखा देता हूँ कि भाई हाँ, ये ना नए लोगो वाली ही है, कुछ बाहर से चेंज चूंज नहीं कराया है। एक बार ना कार में खोल भी दूं, आप चाबी ही देख लो भाई, कार की नया लोगो बन रखा है इसमें। ये मैंने अनलॉक कर दिया और ये देख सकते हैं आप न्यू लोगो। जी हाँ, ये है आपकी ऑल न्यू महिंद्रा थार। बट ऐसा नहीं है कि भाई लोगो ही चेंज है, इसके साथ साथ ना थोड़े बहुत फीचर्स आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही चेंज कर दिए। बट सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेना। ये है आपका डीजल इंजन, ऑटोमेटिक है, जो आपको प्रोवाइड करता है 130 bhp विद 320 Nm ऑफ टॉर्क। अगर ये मैनुअल होती ना तो 300 Nm ऑफ टॉर्क मिलता। एंड इसमें जो सेकंड इंजन ऑप्शन आपको मिल जाता है ना, वो है M स्टेलियन यानी कि पेट्रोल, जो इससे ज़्यादा पावरफुल है, जो आपको प्रोवाइड करता है 150 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क मैनुअल में एंड 320 Nm ऑफ टॉर्क ऑटोमेटिक में। यानी कि टॉर्क भाई सेम है, बट BHP ना पेट्रोल में ना आपको ज़्यादा मिल जाती है। सो ये सब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात हो चुकी है। अब बाहर से ना हम सबसे पहले ना डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। भाई आपकी ना थार सब 4 मीटर में आती है, बट इतनी ह्यूज लगती है ना भाई, क्योंकि जो महिंद्रा ने इंजीनियरिंग कर रखी है ना, नेक्स्ट लेवल है। इनकी ब्लेरो देख लिया अगर सब 4 मीटर में है, बट वो भी ना बहुत ज़्यादा ह्यूज लगती है। सो ये 3985 mm की इसमें आपको लेंथ मिल जाती है, 1820 mm की इसमें आपको विड्थ मिल जाती है एंड 1920 mm की इसमें आपको हाइट मिल जाती है। एंड व्हील बेस की बात करें ना, 2450 mm का ना इसमें आपको व्हील बेस मिलेगा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 219 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस का तो भाई क्या ही कहना, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना ऑफ रोड व्हीकल है ये। 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। जो ऑन रोड आपको जो ये वाला वेरिएंट है ना, मोटा मोटा ना 19 लाख तक का ना पड़ जाता है हमारे हरियाणा में तो। एंड भाई स्टेट टू स्टेट ना वे वेरी करते हैं ऑन रोड। बट एक्स शोरूम की बात करें ना, 13.53 से लेके 16.03 तक ना इसका एक्स शोरूम प्राइस जाता है। एंड अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात हो चुकी है, डायमेंशंस की बात हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं हम सामने से भाई आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। आप देख सकते हैं भाई एज सच ना आपको एक चेंज मिलता है, जो ना पहले भी वैसे आ ही चुका था। इधर ना पहले आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिलता था, बट अब ना आपको जो इसका बम्पर है ना वो ऑल ब्लैक मिलेगा। सेम आपको ग्रिल मिल जाती है। एंड महिंद्रा का ना पहले भी जो पुराने वाले लोगो है ना, वो आपको इधर नहीं मिलता था, स्टिल यही कंटिन्यू करा। न्यू वाला लोगो भी ना आपको एज सच नहीं दिखेगा। महिंद्रा की बैजिंग है, हेलोजन लाइट मिल जाती है, जिनका थ्रो भाई बहुत बेकार है, क्योंकि ना मेरे पास भी थार है, मैंने खुद भाई वो लाइट्स ना चेंज कराई हैं, LED डलवाई हैं। और इधर आपको DRLs मिल जाती हैं, ये इंडिकेटर है। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, जो अगेन आपकी हेलोजन है। बिल्कुल ही ना सामने आपको ना हेलोजन सेटअप मिल जाता है। बट यार जो थार की लुक आती है ना आगे से, जो इसका बोनेट है ना, वो बहुत ही ह्यूज लगता है। एंड ऊपर से भाई ये है भी ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में तो ना कार सबसे बढ़िया लगती है। फिलहाल तो ना हम साइड में आ जाते हैं भाई। साइड में ना आपको वही वाले टायर्स मिल जाते हैं सेम, बट जो चेंज है ना ये आप देख सकते हैं न्यू लोगो का है। एंड यार जो मुझे पर्सनली लगता है ना, अगर ये वाला पार्ट ग्लोसी आता है ना, मतलब कि थोड़ा कंट्रास्ट वगैरह मिल जाता, प्रोवाइड कर देते महिंद्रा वाले, तो ना अलग ही बातचीत आती है। अभी तो मतलब कि ऐसा ना ये दिख ही नहीं रहा कि भाई न्यू लोगो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे मैच कर रहा है। एंड टायर साइज की बात करें ना, 255 R18 टायर है। अलॉय व्हील का डिजाइन सेम है, थार की इधर बैजिंग है, ऑल टेरेन टायर है भाई। एंड इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ORVMs वगैरह पे ना थार में ना इंडिकेटर वगैरह आपको नहीं मिलता है भाई। पावर विंडो भी ना बीच में मिलती है, क्योंकि ना ये डोर ना इसका हट जाता है, मतलब कि आप इसे निकाल सकते हैं। एंड ORVMs की बात हो रही है, ह्यूज से इसमें आपको ORVMs मिल जाएंगे। थार की बैजिंग इधर, थार की बैजिंग इधर, मतलब कि इस कार में ना थार की जो बैजिंग है ना भाई, वो लाजवाब है। मतलब ना हर जगह ना महिंद्रा आपको बताना चाह रही है कि आप कार नहीं थार चला रहे हैं। मतलब कहते हैं ना इट्स नॉट अ कार, इट्स थार, वो वाली बातचीत है भाई इसमें। थार थार
इधर भी थार, मतलब बहुत जगह है भाई थार। एंड अब ना हम साइड में आ जाते हैं। डोर हैंडल्स की बात करें ना, कोई भी आप कलर ले लो, ब्लैक कलर के ना आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे। ये हमारा एक फ्रेंड भी आ चुका है, हाउ आर यू ब्रो, बट अभी थोड़ी देर भाई को इग्नोर करते हैं। एंड इधर से आप की इंसर्ट कर सकते हैं। कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलता है भाई, क्योंकि आपको ही पता है भाई ये है ऑफ रोड व्हीकल। फीचर्स वगैरह कम, पावर वगैरह ज्यादा, 4x4 के मजे। और इधर आपको फुट स्टेप मिल जाते हैं। एंड अब बैक साइड पे आ जाते हैं। इधर अगेन 4x4 की बैजिंग है। एंड टेल लाइट की बात करें ना, बिल्कुल ही सेम आपको टेल लाइट मिलेगी। थार की इधर बैजिंग, इधर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, जिनकी फिटिंग ना अभी तक भाई सही नहीं हुई है। ये देखो टेढ़े मेढ़े से ना इसमें रिफ्लेक्टर आते हैं। एंड जो ये वाला वेरिएंट है ना, ये है भाई हार्ड टॉप वेरिएंट। इसमें ना आपको सॉफ्ट टॉप भी मिल जाता है, जो कि कन्वर्टेबल होता है। एंड जो महिंद्रा थार में ना जो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है ना, वो ये लगती है भाई, जो इसका 5th टायर है ना, वो भी ना आपको सेम साइज का मिलता है विद अलॉय। मतलब आज के जमाने में भाई कहाँ अलॉय व्हील मिलता है, मतलब टायर साइज भी ना आपको छोटा सा मिलता है। बट ठीक है भाई, इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। इधर आपको डिफॉगर मिल जाएगा। एंड ईस्टर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये लीफ आगे भी है ईस्टर्स। एंड इधर आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक की बैजिंग। कोई रिवर्स कैमरा इसमें आपको नहीं मिलता है, बट यस 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें आपको मिल जाते हैं। बट यार जो मुझे लगता है ना पर्सनली, जैसे मैं बहुत टाइम से थार यूज कर रहा हूँ, इधर भी ना एक एक सेंसर दे देना चाहिए। मतलब कि टोटल कम से कम 4 तो देनी चाहिए। कैमरे में भी ना इधर का व्यू नहीं आते, तो कम से कम सेंसर ही दे दो यार। जो इनके कैमरास है ना यार, वो भी ना ऐसे मुझे बढ़िया नहीं लगते हैं, जो महिंद्रा खुद डालती है अपने एसेसरी के पार्ट में। 5-6 हज़ार का भाई कैमरा होता है, उसका क्या ही कहना भाई। एक बार ना मैं आपको इसका टेल गेट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ है भाई टेल गेट। इधर से अगेन आप अंदर बैठे हो तो खोल सकते हैं। एंड एक बार ये शीशा भी खोल देता हूँ भाई। 4 सीटर होती है आपकी थार, ठीक है जी। मतलब पीछे चाहे आप 3 भी बिठा लो, अच्छी खासी स्पेस ना मुझे तो जो पर्सनली लगता है हो जाती है, अनलेस आप इधर ना कोई आर्मरेस्ट वगैरह इंस्टॉल करा रहे हैं। एंड बूट स्पेस तो ना यार कुछ नहीं बचती है। मैं तो ना जैसे वूफर भी रखवा रखे अपनी में, तो भाई बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है बूट स्पेस। बट वो ये यार, ये ना लाइफस्टाइल व्हीकल है, कोई ना इसे एज अ प्राइमरी व्हीकल यूज नहीं करता है मोस्टली लोग। मतलब कि कुछ लोग करते भी होंगे, बट ज्यादातर ना इसे सेकेंडरी व्हीकल ही हम यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इधर से तो ना बिल्कुल ही सेम है। तो फिलहाल ना मैं इसे बंद करता हूँ। एंड यार एक बार ना कार की लुक देखो, नो डाउट कार की ना लुक तो जबरदस्त है। और जो न्यू लोगो आया ना, वो बाहर से ना हमें बस इधर ही नोट होता है भाई। इसके अलावा ना ऐसा हमें कहीं पे भी कुछ नोट नहीं हो रहा है कि भाई न्यू लोगो है। और इधर तो ना ज्यादातर लोगों की ना नजरें भी नहीं जाती है। सो ना एक काम करते हैं भाई, कार के ना हम अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं भाई अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। डोर ट्रिम की बात करें ना, पावर विंडो का ना इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये डोर आपका ना हट भी जाएगा। इधर थार की अगेन आप बैजिंग देख सकते हैं। इधर से आप डोर ओपन करें, ओआरवीएम आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड वगैरह नहीं कर सकते हैं। बोतल होल्डर मिल जाएगा, कुछ स्पेस मिल जाएगी अलग से। और एक बार कार में चढ़ते हैं भाई, इसमें चढ़ना भी ना भाई टास्क है। मतलब कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा है ना इसकी। मेन तो यार चाबी देखो भाई, सही लग रही है मतलब नए लोगों के साथ। और स्टीयरिंग व्हील देख लो, बढ़िया, मतलब कि जबरदस्त। जो न्यू लोगो है ना भाई, थोड़ा सा ना प्रीमियम लगता है भाई। और कार बीइंग एन ऑफ रोडर रग्ड व्हीकल, और ये फील आ जाए तो समझ रहे हो ना, बातचीत बन जाती है। एक बार ना मैं कार को ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ भाई। इंजन रिफाइनमेंट वगैरह की बात करें ना, सेम आपको इंजन रिफाइनमेंट दिखेगी। इंजन में ऐसा कुछ चेंज नहीं है। एंड यस, सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, सेम स्टीयरिंग व्हील है। वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे, म्यूट, सोर्स का बटन, और इधर वही क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, वॉइस कमांड। बट जो चेंज है वो है ये न्यू लोगो। एंड अब ना मैं आपको एक और चेंज दिखाता हूँ भाई। इधर आपको पता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह भी भाई बिल्कुल सेम है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, इधर से कंट्रोल करते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। सेटिंग्स, ट्रिप, फ्यूल इकॉनमी साथ किया हुआ है, दे दिया भाई डीजल ओके भी, और ये स्पीड वगैरह मतलब आप समझ गए होंगे भाई, ये बिल्कुल ही सेम है अभी तक। बट जो चेंज हुआ है ना, एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इधर ना पहले आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के ना बटन मिल जाते थे, बट अब आप सोचेंगे भाई वो 2 बटन कहाँ गए। जो 2 बटन है ना वो इधर आ चुके हैं। इधर से भाई आपका हो जाएगा ट्रैक्शन ऑफ, जैसे अब देखो इधर आ चुका है ट्रैक्शन ऑफ। एंड इधर से आपका लग जाएगा हिल डिसेंट कंट्रोल। ये देखो लाइट जल चुकी है इधर भी आप पढ़ सकते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल भाई लिखा आ चुका है। जो इससे पहले वाले वेरिएंट आते थे ना, उनमें 3 बटन ना खाली होते थे। और एक चीज ना आप नोट करना, इन बटन की ना शेप भी भाई महिंद्रा ने ना चेंज कर दी है। मतलब कि थोड़े स्लीक से हो गए। पहले ना वो चंकी चंकी से बटन थे, और उनका मटेरियल भी ना अलग सा था। बट इनका मटेरियल भी चेंज हो चुका है, और बड़े स्लीक से हो चुके हैं, मतलब कि स्टाइलिश से हो चुके हैं ये वाले बटन। और ना मतलब कि अच्छी फील दे रहे हैं भाई ये, मतलब कि लग रहा है कि जेट वाले बटन है। अब तो सारे भर चुके हैं, पहले तो वही था बस एक हैजार्ड लाइट का भाई प्रेस हो जाता था। अभी भी इधर वाले तो चलो कोई प्रेस वगैरह नहीं होते, क्योंकि यार ये है एयरबैग के, और ये वही है वार्निंग है भाई, सीट बेल्ट वाली, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल। और जो ये वाला बटन है ना, इसे मैं प्रेस करूंगा ना, अब देखना उधर की साइड लॉक हो गया। अब फिर से प्रेस करूंगा, अनलॉक हो गया। मतलब पहले ना हमें ऐसे ही करना पड़ता था भाई, इधर से ही लॉक करा, इधर से ही अनलॉक करा। बट महिंद्रा ने सोचा भाई ये खाली खाली जगह है, हम इसे भर देते हैं। तो भाई ये वाला सिस्टम भाई इसमें आ चुका है। एंड इधर से भी वो दोनों चीजें रिमूव कर दी हैं। और जो इसका मैनुअल आएगा ना, ये तो चलो ऑटोमेटिक है,
उसमें ना आपको ऑटो ऑन ऑफ का भी बटन मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। फ्यूल इकोनॉमी आपकी भाई बढ़ जाएगी। और जो ऑटो ऑन ऑफ का है ना, वो आपको इधर की साइड ही मिलेगा भाई, कोने में आपको वाला बटन मिलेगा। एंड बाकी तो हेडलाइट कंट्रोल वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट का अभी तक ऑप्शन नहीं आया है। वाइपर वगैरह के कंट्रोल सेम है। एंड अब बात करें ना इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, वही है भाई 7 इंच वाली। एक बार ना मैं आपको उतार के भी दिखा देता हूँ। डिट्टो वही है भाई, इसमें भी कुछ चेंज ऐसा नहीं करा गया है। होम पे मैं जाता हूँ, आप समझ जाओगे, देख सकते हैं आप। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एडवेंचर स्टैटिक 6 इधर से आपको मिल जाएंगे। कार की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो इधर से मिल जाएगी, जब कार स्टार्ट होती है ना, जब वो दिखती है सेटिंग्स वगैरह। मतलब कि इसमें ना महिंद्रा ने कुछ ऐसा चेंज नहीं करा है, जो अभी तक मुझे दिखा है, जहां तक मुझे पता चला है। क्योंकि भाई अभी ना कहीं पे भी इसके बारे में ना कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आई है। बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो यस, जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी ना मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो बिल्कुल ही सेम है जैसे मेरी थार में है ना, वही वाला है ये 7 इंच का। जो नीचे कंट्रोल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। इसे प्रेस करके हम रखेंगे तो एक गुड बाय लिखा आ जाता है, टाइम लिखा आ जाएगा, जो कि मुझे बढ़िया स्क्रीन लगती है रात के टाइम। तो खासकर एसी वेंट्स की बात करें, सेम इसमें आपको एसी वेंट्स मिलेंगे। कोई भी इसमें आपको भाई ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिला है, मैनुअल एसी आपको मिलेंगे। एंड ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट, जैसे मैंने आपको बताया। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसमें आपको मिल जाता है। एंड ये है भाई मेन अट्रैक्शन कार की, 4x4 का लीवर। इधर कुछ है भाई खाली स्पेस। पहले ना इधर 2 USB सॉकेट आते थे, अब इन्होंने एक कर दिया भाई। कॉस्ट कटिंग तो करते ही है, भले प्राइस कितना बढ़ा लें, बट कॉस्ट कटिंग तो भाई करनी है तो करनी है। 12 वोल्ट का इधर आपको सॉकेट मिल जाएगा, हैंड ब्रेक मिल जाएगी, पावर विंडोज का ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगा, इधर 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, बट आर्म रेस्ट आपको ना मिसिंग लगेगा। एंड सनशीट्स की बात करें ना, मिरर आपको मिल जाता है, मैनुअल IRVM मिलेंगे। एंड इधर आपको ना टिकट होल्डर मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। एंड जैसे मैंने आपको बताया ये है हार्ड टॉप। और जो अमेजिंग चीज है ना, इसमें आपको ना LED कैबिन लाइट्स मिल जाती है, हेलोजन आपको नहीं मिलती है, जो कि बढ़िया लगती है। बट पीछे भाई कोई कैबिन लाइट्स नहीं है। 2 स्पीकर आपको इधर मिल जाएंगे, 2 ट्विटर आपको मिल जाएंगे, एंड 2 स्पीकर आपको इधर मिल जाएंगे। मतलब कि इन टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर इसमें आपको मिल जाते हैं। एंड यार अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अगेन यही बोलूंगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये सब वापस बात करते हैं भाई कार की कंफर्ट वगैरह की ना। ऐसे ना आप थार से ना इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हो, क्योंकि आपको भी पता है भाई ये है ऑफ रोड व्हीकल। बट यार सीटिंग पोजीशनिंग कार की इतनी जबरदस्त है ना, मतलब कि इतनी कमांडिंग पोजीशन आती है ना, और जो कॉन्फिडेंस होता है ना अंदर से भाई, कहीं भी चल जाएगी कार, वो वाली फील आती है। बोनेट का ना आपको क्लियर व्यू दिख जाता है, जैसे आप देख सकते हैं अभी भी आपको बोनेट का व्यू दिख रहा होगा। एंड सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करें ना, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, रिक्लाइन हो जाती है, इधर से स्लाइड हो जाती है। बट यार अब ना लंबर सपोर्ट ना इसमें से रिमूव कर दिया। पहले ना लंबर सपोर्ट का भी ना इधर आपको ऑप्शन मिलता था। एंड सीट्स के फैब्रिक की बात करें, सेम भाई फैब्रिक है। इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जब चढ़ना हो भाई आसानी हो जाती है। उधर अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा मॉडल थार। एंड ये है भाई छोटा सा थार का ग्लव बॉक्स। तो भाई आगे से ना कार कुछ ऐसी ही है। एंड ना पीछे की बात करें ना, पीछे आपको 2 सीट्स मिल जाती है। एंड भाई 2 डोर ही है, तो ये आगे करके ही आपको जाना पड़ेगा। चल एक बार ना मैं आपको प्रॉपर वर्किंग दिखाई देता हूँ कि भाई कैसे आपको पीछे जाना होता है। और इधर से उठाया आपने लीवर इसका, इजीली भाई अब आप अंदर जा सकते हैं। मतलब कि जो यार एज है उनके लिए तो मुश्किल हो जाता है, बट यार कंफर्टेबली ना 2 बंदे तो ना आराम से बैठ जाते हैं, खुले डुल्ले। सो यस, अंदर से ना थार कुछ ऐसी है। जो मेजर चेंजेस है ना मैंने आपको बताई दिए। ऑटो ऑन ऑफ का आपको बटन मिल जाएगा मैनुअल में, और जो इधर से बटन है ना वो रिमूव कर दिए, वो इधर आ चुके हैं। और बटन की फिट एंड फिनिश भी ना चेंज हो चुकी है। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे आप ऑन करते हैं ना, तब ना महिंद्रा का ना लोगो बना हुआ आता है। बट वही बात है, अभी मैंने ऑफ करी है ना, तो ना वो मतलब कि फिर से कुछ टाइम लेता है भाई आने में। जैसे आपको पता ही है, एकदम हम ऑन करते हैं तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन ना वैसे ही ऑन हो जाती है जैसे पहले बंद होती है। एक बार मैं ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ, देखते हैं आते हैं नहीं आ रहा है यार, अभी तो नहीं आ रहा है। ये मैंने कर रखा था, ये भी हटा के दिखा देता हूँ। जी हाँ, मतलब कि थोड़े टाइम बाद यार फिर से आ जाता है। मतलब कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे भी ना भाई ये वाला न्यू लोगो आता है। सो यस, ऐसी कुछ है आपकी ऑल न्यू महिंद्रा थार। इसे हम फेसलिफ्ट ही कहेंगे, क्योंकि भाई इसमें ना अब हो चुका है लोगो चेंज। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके ना अभी तक कोई लीक्स वगैरह नहीं आए हैं। बट भाई जब ये महिंद्रा ऑफिशियली लॉन्च करेगी ना, तो जो मुझे लग रहा है ना पर्सनली, कि इसके ना प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे अगेन। मतलब कि जब से लॉन्च हुई है कितनी बार इसके भाई प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह के हो रहे हैं। एंड एक और बात, आई नो 5 डोर थार की भी ना लीक्स वगैरह आ चुकी है, बट वो इस साल भाई बिल्कुल भी लॉन्च नहीं होगी। वो लॉन्च होगी भाई नेक्स्ट ईयर अराउंड, वही अगस्त सितंबर के अराउंड। तो उसका तो ना अलग ही कंसेप्ट है, स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पे वो बेस है। एंड जो उसके प्राइसिंग है ना भाई, वो भी 25 लाख तक तो जाएंगे, जो मुझे पर्सनली लग रहा है। बट यस, उसकी बात हम नहीं करते हैं। अभी जो हमारे सामने 3 डोर थार है उसकी बात ही कर लेते हैं। सो यस, कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना भाई, जो आपको ये छोटे मोटे चेंजेस हैं ऑल न्यू थार में कैसे लगे कैसे नहीं।
जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा ना भाई, जो इसका न्यू लोगो है, मतलब कि अब थार में भी आपको न्यू लोगो मिल जाता है, तो मुझे वो बढ़िया चीज़ लगी। बट महिंद्रा को ना कुछ चीज़ें तो ना इंप्रूव कर देनी चाहिए थी। मान लो अगर ये प्राइसिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तो कम से कम यार पीछे रिवर्स कैमरा तक ही दे देते, 2 पार्किंग सेंसर और लगा देते, 2 में बातचीत नहीं बनती है, और है भी ये ऑफ रोड व्हीकल, तो ऑफ रोडिंग में तो और दिक्कतें आती हैं। एंड यस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया भाई, इसमें ना आपको मिल जाता है 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक। एंड यस, फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर देना, आपको ऑल न्यू महिंद्रा थार कैसी लगी कैसी नहीं। मेरे ख्याल से तो ना ब्लैक कलर में ना सबसे बढ़िया लगती है। कमेंट्स में ये भी बताना भाई आपका फेवरेट कलर कौन सा है महिंद्रा थार में। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।